काला ड्रैगन अपनी जबरदस्त ताकत से आग के ड्रैगन को पीछे धकेल देता है। उसकी असली पहचान अब पूरे कबीले के सामने उजागर हो चुकी थी। लड़का उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह ड्रैगन वध कबीले का सदस्य था और उनके लोग काले ड्रैगन को देखते ही उस पर टूट पड़े। थोड़े कमजोर होने की वजह से पिता जल्द ही हार गए। परंपरा से चली आ रही निष्ठा और रिश्ते दोनों को निभाना मुश्किल था। लड़का बीच में कूदकर काले ड्रैगन को हमला करने से रोकता है, लेकिन नतीजा यह हुआ कि काले ड्रैगन को कबीले वालों ने काबू कर लिया। पिता ने बेटे की दलीलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंसान और ड्रैगन के बीच दुश्मनी तो सदियों से तय थी। यही लोहे का नियम था जिसे कबीले ने पीढ़ी दर पीढ़ी माना। बहस के दौरान लड़के से अनजाने में राज खुल जाता है कि उसने ड्रैगन की गुफा की खोज की थी, जहां असली खतरा छिपा था, एक अत्याचारी ड्रैगन। कुछ समय पहले ही लड़के ने एक घायल ड्रैगन को बचाया था, जिसके पास बाकी ड्रैगनों जैसी बड़ी पंख नहीं थे। धीरे धीरे काला ड्रैगन फिर से उड़ान भरने लगा। उनकी दोस्ती गहराती चली गई और ड्रैगन ने उन्हें दूसरे ड्रैगनों को देखने का न्योता भी दिया। यह सुनकर लड़के का पिता यानी कबीले का मुखिया जोश से भर उठा, क्योंकि ड्रैगन का विनाश ही उनकी जिंदगी का मकसद था। उसे यह भी सही समय लगा कबीले का अंतिम हमला करने का। बस 1 घंटे में बंदरगाह पर सैकड़ों जवान इकट्ठा हो गए। पिता की अगुवाई में वे काले ड्रैगन को साथ लेकर ड्रैगन की गुफा की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे टापू पर पहुंचे, उन्होंने गुलेल और तोपों से ड्रैगन के बसेरे पर हमला कर दिया। सिर्फ एक चमकीले रोशनी वाले गोले से ही ऐसा लगा मानो जीत पक्की है, लेकिन अचानक एक भयानक गर्जना गूंज उठी। ड्रैगनों का पलटवार इतना तेज था कि इंसान चारों ओर भागने लगे। लोग जश्न मनाने ही वाले थे कि तभी उन्हें अजीब सा डर महसूस हुआ। काले कौवे की बेचैनी मानो आने वाले संकट का संकेत दे रही थी, और जब तक सब समझते तब तक देर हो चुकी थी। एक आग का तूफान निकल पड़ा, जिसने भागती हुई युद्धपोतों को पल भर में राख बना दिया। वह था सालों से छिपा हुआ असली दैत्य, युद्ध का असली साओ जोंगजे,